क्या बना रहे हैं? तो हम लोग कल बीजीय व्यंजक या और बहुपद, है ना, बीजीय व्यंजक और बहुपद के बारे में पढ़ा। बहुपद में कितने पद हैं या बहुपद में कितने पद हैं या बहुपद के नाम। बहुपद के नाम को हम लोगों ने कितने आधार पर देखा? दो, पद के आधार पर और घात के आधार पर। ठीक है, तो बहुपदों का नाम आप बता सकते हैं आसानी से। अगर बहुपद देकर ये कहा जाए कि इस बहुपद का नाम क्या है, तो दोनों तरीके से आप बता सकते हैं कि ये किस प्रकार का बहुपद है। ठीक है, अब दिए गए बहुपद में सजातीय पद और विजातीय पदों को छांटना आपको मालूम हो गया। जैसे मान लीजिए ये एक बहुपद है ना, बीजीय व्यंजक है या बहुपद है। अब इसमें बताइए कि कौन कौन सजातीय पद है। ऐसे नहीं, हम पद लिख दे रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवां। आपको ये बताना है कि पहला, तीसरा, चौथा, पहला, इस टाइप पे आप बताइए कौन कौन सजातीय हैं। तो अभी शांत रहिए, नए नए जो अभी आए हैं कुछ सुन, इसमें सजातीय कौन है? पहला, चौथा और पांचवा। पहला और चौथा तो ठीक है, सजातीय हो गया, फिर उसमें तुम पांचवा क्यों जोड़ दी? हाँ, तब तो सजातीय लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? पहला और चौथा, ठीक, एक सजातीय हो गया। दूसरा कौन है? दूसरा और पांचवा है। तीसरा में क्या आएगा? तीसरा और छठवां है कि नहीं? अब ये इसके साथ सजातीय नहीं है, ये इसके साथ सजातीय नहीं, ये और ये सजातीय नहीं है ना। तो सजातीय पद बैठ जाइए। तो अब हम क्या करेंगे? अब जब हमको मालूम हो गया कि सजातीय कौन कौन है, तो सजातीय को एक जगह करके जोड़ घटाकर सरल कर सकते हैं ना। तो अगर इसको सरल करना हो तो क्या करेंगे? 4x², इसके सजातीय कौन सा है? -2x²। एक जगह हमने कर लिया ना, इसका चिन्ह माइनस है, इसका गुणांक 2 है, इसका घात। सजातीय कैसे पहचानेंगे? चर के घात को देखकर। क्या? चर के घात को देखकर, x² x², तो ये सजातीय है। ठीक है, अब +3y², इसके सजातीय कौन आपने बताया? पांचवा, 2y²। ठीक है, +9xy, इसके सजातीय कौन है? 7xy। अच्छा, इस पद का घात कितना है? इस पद का घात कितना है? इस पद का, इस पद का और इस पद का, इस पद का, है ना। ठीक है,
तो अब इसको सरल कर लीजिए। इसका चिन्ह प्लस है, प्लस और माइनस क्या करेंगे, 4 में से 2 क्या किसको घटाएंगे, घात को कि गुणांक को, घात को कि गुणांक को, 4 में से 2 गया एक्स स्क्वायर। ठीक, प्लस माइनस घटाएंगे कि जोड़ेंगे, किस में से किसको, चिन्ह किसका रखेंगे, y, 3 में से 2 गया, प्लस माइनस घटेगा कि जुटेगा, जुटेगा, घट दें, घट दे रहे हैं। 9 में से 7 गया, 9 में से 7 गया, 2 बचेगा, चिन्ह किसका रहेगा, चिन्ह क्या है, ये हो गया। अब ये देखो, क्या इसके आगे भी सरल किया जा सकता है, क्यों, सारे विजातीय, अब सजातीय नहीं है जिसको हम जोड़ घटा सकते हैं। तो ये आपका इतना आंसर हो गया। ठीक, समझ में आया। अब इसी को लेकर हम लोग अब कोष्टक का पहले अध्ययन कर लेते हैं। ठीक, तो मिटा दूं, अब आप बताइए कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं, आप कौन कौन से कोष्टक के बारे में जानते हैं, 4 प्रकार के, कौन कौन, अच्छा ठीक है। पहला क्या है, यानी रेखा कोष्टक, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, लाइन ब्रैकेट्स। ठीक, दूसरा आता है इस वाले का नाम क्या है, क्या, स्मॉल ब्रैकेट्स। अच्छा, इसको अच्छा छोटा कोष्टक कह लो, छोटा कोष्टक, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ठीक है, स्मॉल कह सकते, समझने के लिए स्मॉल, इसको यार राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं। हम लोग जब पढ़ते हैं तो यहाँ ज्यादातर तो छोटे ब्रैकेट बोलते हो, है ना, या इसको स्मॉल ब्रैकेट बोल देते हो, है कि नहीं। इसके बाद तीसरा है मंझला, क्या, कोष्टक, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, क्या हुआ, चौथा क्या है, बड़ा कोष्टक, है ना, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बिग ब्रैकेट्स, इसका नाम है स्क्वायर ब्रैकेट। या हम लोग जनरली इसको जब अपने भाषा में कहना है तो बिग ब्रैकेट कहते हैं, है ना। शॉर्टकट में अब कौन स्क्वायर बोलने जाए तो सीधे बिग और स्मॉल लगा देते हैं, बिग और स्मॉल लगा लेते हैं, है कि नहीं। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के कोष्टक आपके सवाल में आते हैं, ठीक है, जिनको आपको मालूम होना चाहिए, है ना। सबसे पहले, है ना, अच्छा किसी सवाल में अगर ये चारों ब्रैकेट्स आ जाएं, किसी सवाल में अगर ये चारों ब्रैकेट्स आ जाएं
तो सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, खोलते हैं? रेखा कोष्ठक, फिर महिला कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, फिर महिला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। सीरियल जैसे नंबर वाइज लिखे है ना, पहला रेखा कोष्ठक इसको तोड़ेंगे, ठीक है, इसके बाद इसको तोड़ने के बाद ये अगर ब्रैकेट्स लगी है तो इसको तोड़ेंगे, ठीक, इसको हल करने के बाद अगर ये पहले कोष्ठक के अंदर को हल कर लेते हैं, अगर जैसे मान लीजिए, चलिए अच्छा इसको बना लीजिए तो बताते हैं, आप कर दीजिए। इसी सवाल में ये चारों कोष्ठक हैं, आते हैं, है ना, तो सबसे पहले है ना कौन सी कोष्ठक तोड़ेंगे? पहले रेखा कोष्ठक के अंदर पहले जो जितने भी दिए हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, है ना, सॉल्व कर लेंगे, है ना। सॉल्व करने के बाद हम पहली वाली रेखा कोष्ठक तोड़ेंगे, ठीक है। तो पहले स्टेप में ये तोड़ेंगे, दूसरे स्टेप में छोटा कोष्ठक, है ना, पहले छोटे कोष्ठक के अंदर जो भी है उसको सॉल्व कर लेंगे, है ना, तब ये वाली ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, ठीक है। तीसरे स्टेप में मंझले कोष्ठक, मंझले कोष्ठक के अंदर जितने भी हैं उसको सॉल्व करने के बाद ये वाली ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, है ना। चौथे स्टेप में बड़ी वाली ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद, है ना, ये चारों स्टेप हमको इस तरह करनी है, ठीक। तो अब एक इस पर हम लोग सवाल देख लेते हैं, ठीक है। तो सवाल आपका जो दिया है, कोई आवाज नहीं करेगा, 4x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर। देखो सवाल उतारना, आप लोग ये सोचते 10 दहिया सवाले उतारे, सवाल उतारने का मतलब ये होता है कि एक एक चीज आपके माइंड में बैठ जाए। 4x क्यूब माइनस बड़ा कोष्ठक 9x स्क्वायर माइनस मंझला कोष्ठक माइनस 5x क्यूब माइनस 2 छोटा कोष्ठक 2 माइनस 7x स्क्वायर छोटा कोष्ठक 1 प्लस 6x मंझला कोष्ठक बड़ा कोष्ठक, ठीक। अब ये एक बार उतारेंगे तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि कहाँ छोटा कोष्ठक है, कहाँ तक मंझला कोष्ठक है, कहाँ तक बड़ा कोष्ठक है। तो इसमें आप देखिए 3 प्रकार के कोष्ठक हैं, एक कौन है, स्क्वायर कोष्ठक, कर्ली ब्रैकेट्स और राउंड ब्रैकेट्स है। इसमें लाइन ब्रैकेट्स नहीं है, लाइन ब्रैकेट्स नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, जब लाइन ब्रैकेट्स नहीं है तो अगला स्टेप क्या है, कौन सा तोड़ना, कौन सी ब्रैकेट को ओपन करते हैं, छोटा कोष्ठक। छोटा कोष्ठक कहाँ है, ये है ना, छोटा कोष्ठक ये है। अब इसको हल कर सकते हैं, ये चर है और ये अचर है, ये दोनों सजातीय पद हैं, नहीं है, ये इसमें जुड़ नहीं सकता, ये इसमें नहीं घट सकता, यानी 2 में से इतना नहीं घटाया जा सकता। क्यों नहीं घटाया जा सकता, क्योंकि ये दोनों पद विजातीय हैं, ये दोनों पद विजातीय हैं, इसलिए इनको हल नहीं किया जा सकता, ठीक। तो ओपन करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन तो करना है, अगर सॉल्व हो जाता है तो सॉल्व करेंगे और नहीं सॉल्व होता है तब क्या करेंगे, एज इट रहेगा लेकिन ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। तो पहले आप स्टार्ट से उतारेंगे, 4x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 5x क्यूब। अब ये देखो आ गया, सॉल्व नहीं हो रहा है, अब इस ब्रैकेट्स को खोलना है ना, ओपन करना है, तो इसके पहले चिन्ह क्या है, माइनस। तो जब ब्रैकेट्स के पहले माइनस चिन्ह होता है तो अंदर का चिन्ह विपरीत हो जाता है, यानी बदल जाता है, ठीक है। तो इसका चिन्ह क्या है, प्लस, तो क्या हो जाएगा -2, और इसका प्लस है तो माइनस है तो
प्लस 7x²। अब ये ब्रैकेट हमने तोड़ लिया, ठीक। अब बचा क्या, 6x, ये हो गया। अब आप ये देखिए मंझला कोष्टक के अंदर कितना है, ये सारे पद हैं, है ना। अब इनको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसमें कौन कौन सजातीय हैं, कोई भी सजातीय नहीं है। ये x³ है, ये x² है, ये x है और ये अचर है। तो इसमें से कोई सजातीय नहीं है, इसको भी हम हल नहीं कर सकते। हल कर सकते हैं नहीं, क्योंकि सजातीय है ही नहीं कि जोड़ घटा लें, ठीक है। तो अब हमको क्या करना होगा, मंझला कोष्टक तोड़ना होगा। अगले स्टेप में क्या करेंगे, मंझले कोष्टक को तोड़ेंगे। मंझले कोष्टक के पहले देखिए कौन सी चिन्ह है, माइनस है। तो माइनस है तो इसका मतलब ये सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। प्लस का माइनस, माइनस का, तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस +2 -7x² -6x, ठीक है। अब ये ब्रैकेट टूट गया, ये वाली ब्रैकेट बचा रह गया, है ना। अब इस वाले में देखिए, अब जोड़ा घटाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। ये और ये सजातीय है ना, बाकी सब विजातीय है। तो केवल इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 4x³ माइनस, ये देखो प्लस 9x² है और ये -7x² है। तो प्लस माइनस या तो आप एक जगह कर भी सकते हो, ठीक है, ऐसे। कर लिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 4x³ माइनस प्लस माइनस माइनस 2x² है ना, लिख लिया। प्लस 5x³ माइनस 6x प्लस 2। अब हल किया जा सकता है, सब भी जाती है, अब हल नहीं किया जा सकता। तो अब क्या करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, ठीक है। तो 4x³ ब्रैकेट्स के पहले देखिए कौन सी साइन है, माइनस है, तो सारे साइन क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो प्लस है तो -5x³, माइनस है तो +6x, प्लस है -2, हो गया। अब सारे ओपन हो गए कि नहीं। अब सजातीय कौन कौन है, ये और ये। तो इसको एक जगह करके आप 4x³ -5x³ -2x² प्लस 6x -2। अब ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस तो घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -x⁻³ और ये सब ऐसे एज इट उतर जाएगा। -2x² प्लस 6x -2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आए समझ में, उतार लीजिए। रुक जा थोड़ा सा। नहीं, तो पिछला वाला सवाल समझ में आया था, इसको देख लीजिए। सवाल जो आपका क्या है, a माइनस है ना, a² -5b छोटा कोष्टक बंद, 2 मंझला कोष्टक 2a² -3c -2b पहले कौन सा क्या करेंगे, कौन सी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट है ना। तो पहले इधर से तोड़ते आते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये इसको पहले सॉल्व करेंगे, है ना। ये सॉल्व करेंगे तो 2c -2b, ये दोनों अलग अलग
पद है ना, सजातीय पद नहीं है। इसमें से इसको घटाया नहीं जा सकता ना जोड़ा जा सकता है। तो ब्रैकेट्स ओपन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3c और माइनस माइनस प्लस 2b। ठीक है, ब्रैकेट्स लगा लीजिए। अब एक और छोटा कोष्टक यहां बचा हुआ है ना, तो इसको ये देखिए, ये भी अलग पद है और ये भी अलग पद है, दोनों ही विजातीय पद हैं, इसको भी हल नहीं कर सकते, तो इसको भी तोड़ लीजिए। तो a माइनस ए स्क्वायर माइनस 5b हो जाएगा। इस ब्रैकेट के पहले प्लस साइन है इसलिए कोई चिन्ह नहीं बदला। ठीक है, अब माइनस 2a स्क्वायर माइनस 3c प्लस 2b। अब इस मंझले कोष्टक को तोड़ना है तो इसके अंदर का जो भी है उसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये देखिए, ये दोनों अलग अलग पद हैं, है ना, और ये तीनों अलग अलग पद हैं, है कि नहीं है। तीनों ही सजातीय नहीं है, कोई भी दो सजातीय नहीं है, ये तीनों पद अलग अलग हैं, है ना, इसलिए इसको भी जोड़ा घटाया नहीं जा सकता, इसको भी हल नहीं कर सकते। तो अब मंझला कोष्टक तोड़ दीजिए। ये देखिए, कोष्टक के पहले -2 है, तो माइनस का तो गुणा होगा ही, साथ साथ 2 का भी गुणा होगा, तो माइनस प्लस माइनस 2 दूना के 4a स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस 2 तिहाई 6c हो गया, माइनस प्लस माइनस 2 दूना के 4b। मंझला कोष्टक टूट गया। अब ये बड़ा कोष्टक बच गया, बड़े कोष्टक को क्या करेंगे, अब हल करेंगे। हल हो सकता है, तो ये देखो, ये और ये सजातीय पद हैं, ये और ये सजातीय पद हैं। ठीक है, तो इसको एक जगह कर लीजिए, a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस 5b माइनस 4b प्लस 6c एक जगह कर लिया। अब इसको जोड़ घटा लीजिए तो क्या हो जाएगा, a माइनस ये प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 गया 3 माइनस 3a स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस, चिन्ह किसका रहेगा, बड़े वाले के, 5 4 9b प्लस ये 6c है जी, 6c हो गया। अब ये तीनों पद अलग अलग विजातीय हैं, है ना, ये तीनों पद विजातीय हैं, जोड़ा नहीं जा सकता, घटाया नहीं जा सकता, तो सीधा है, आप क्या कर दीजिए, ब्रैकेट्स ओपन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, a और कोष्टक के पहले कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस है प्लस 3a स्क्वायर प्लस 9b माइनस 6c। अब ये देखिए, अब ये सभी पद अलग अलग हैं, क्या है, सभी पद अलग अलग हैं, विजातीय हैं, इसको जोड़ा नहीं जा सकता, घटाया नहीं जा सकता, तो इसको आप मानक रूप में लिख दीजिए। सबसे पहले बड़ा घात वाला 3a स्क्वायर, फिर a प्लस 9b माइनस 6c, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसको कॉपी कर लीजिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो ये वीडियो जब हम डालेंगे तो इसको घर में जाकर, है ना, देखिए। ठीक है, देखेंगे तो दोबारा समझ में आ जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, जब तक समझ न आए तब तक देखिए, और देखने के बाद कॉपी कलम उठाकर स्वतः हल कीजिए। फिर नहीं आया फिर वीडियो देखिए, फिर नहीं आ रहा है फिर वीडियो देखिए, जब तक न आए तब तक हल कीजिए, और नहीं आता फिर से देख के फिर से हल कीजिए। ठीक है, ये 2-3 बार जब ये प्रक्रिया आप अपनाएंगी तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा। एक सवाल जहां आप सही कर लेंगी, बाकी क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होने लगेगा। ठीक है, ठीक, कॉपी, ठीक है।
ये 6 क्वेश्चन हैं जो कोष्टक बेस्ड है ना। यस सर। तो इनको आप कल सॉल्व करके, ठीक है। अगर इसमें से जो समझ नहीं आया तो वीडियो देखकर समझ लीजिए, तब फिर करिए, ठीक है। वीडियो देखकर और समझिए तब सॉल्व करिए, ठीक है। और हाँ, कम से कम वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। जो समझ नहीं आता उसको कमेंट भी करके देखिए, हैं? ठीक है।